जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में। और आज डे 2 है और डे 1 मैंने ऑलरेडी बना दिया था, कल मैंने बनाया था और अपलोड भी कर दिया था, आपने देखा होगा। टॉप 20 क्वेश्चन मैं प्रत्येक दिन लेकर आ रहा हूँ बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास, मैट्रिक क्लास की 10वीं क्लास की बिहार बोर्ड। प्रत्येक दिन मैं लेकर गणित का क्वेश्चन कुछ लेकर आता हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपका स्वागत रहेगा इस चैनल में। और दूसरी बात कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं यहाँ से कोई क्लास दूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा, ठीक है। तो फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा हुआ है ना। तो सेशन बड़ा ही मज़ेदार रहने वाला है। बस आपको करना क्या है कि जितने लोग आप देख रहे हैं क्वेश्चन मैं जो भी सॉल्व करूंगा, अगर मेरे से पहले अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। आंसर बताते चलिएगा और कमेंट बॉक्स आपके सामने दिख रहा होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। और आपको करना क्या है कि प्रत्येक दिन मेरे साथ जुड़ना है और प्रत्येक दिन आपको देखना है ये वीडियो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन से सीधे सीधे क्वेश्चन से चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, ये बोला है कि त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो कहिएगा 3 होती है। त्रिघात का आपको व्यापक रूप क्या होता है पूछता है कभी कभी, तो कहिएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx+d, ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है तो इसका अधिकतम घात कितना है, तो कहिएगा यहाँ 3 दिख रहा है तो 3 होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए और सीखते चलिए। यहाँ बोला है आपको, देख लीजिएगा, यहाँ बोला है आपको, बोला है कि m³ बोला है m³ -3mx² है ना -m+3 के शून्यकों का योग बोला है। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। तो अब देखिए, माइनस और b के जगह पर x² का कोफिशिएंट यानी mx² का कोफिशिएंट कितना है -3, तो यहाँ हो जाएगा -3। और नीचे a मतलब m³ का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तब प्लस हो जाएगा और 3 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा 3 होगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब, सी हो जाएगा। अगला देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन बोला है कि bx² प्लस bx प्लस c, ट्रिक सीखते चलिएगा, बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक मिलेगा। देखिए सवाल में बोला है कि bx² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है 0। इसमें a बराबर b दिया है, देखिए ना a का मान b है, b के जगह पर तो b ही है और c का मान भी ca है, ठीक है। विवेचक पूछा है, विवेचक मतलब डी, डिस्क्रिमिनांट, जिसका फॉर्मूला होता है bx² -4ac। लेकिन देखिए ना b के जगह पर b तो दिख रहा है, बात सही है, b की जगह पर b लिख देंगे, bx² हो जाएगा -4। a के जगह पर अब देखिए ना यहाँ a के जगह पर b दिया हुआ है, x² का कोफिशिएंट क्या है b है, तब b हो जाएगा और c अपनी जगह पर c रहेगा, यानी आंसर हो गया bx² -4ac, bx² -4bc, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, bx² -4bc ऑप्शन सी में है। ऑप्शन किस में है, सी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, ये देखिए। आगे बोला है यहाँ पर देखिए ना कि x - y बराबर दे दिया है 2। दूसरा बोला है x + y बराबर दिया है 10। अब इसका ट्रिक सीखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक एक तो ज़रूर बनता है, लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे। देखिए यकीन मानिए, आपको मैं वैसी मतलब शानदार तैयारी करा दूंगा कि ऑब्जेक्टिव में पूछना ही नहीं है, 50 में 50 बिना किसी दूसरे के सहायता से, 50 में 50 लाइएगा, यकीन मानिए 50 में 50 बिना किसी के सहायता के, किसी का सहायता भी नहीं लेना है और 50 में 50 भी आ जाएगा।
सही बता रहे हैं हम, समझ रहे बात। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए अगला। आगे बोला है ट्रिक क्या है, देखिए जब भी x माइनस टू बराबर कुछ भी दिया हो, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ x माइनस वाई था ना, क्या हो गया इसमें कॉलम में, देखिए x माइनस वाई था, पेन में क्या हो गया बाबू, x माइनस वाई था, पेन में हो गया क्या कुछ, 1 मिनट रुकिए। हाँ, x माइनस वाई बराबर दे दिया है 2। अब देखिए जब भी x माइनस वाई बराबर 2 हो और x प्लस वाई बराबर 10 हो, मतलब यहाँ पर कुछ भी रहे, बस एक हो x माइनस वाई के रूप में, या दूसरा हो x प्लस वाई के रूप में, और इधर कोई भी संख्या हो, क्या करिएगा, दोनों को जोड़कर आधा कर दीजिएगा तो x का मान निकलेगा। 10 और 2 12 होता है, 12 का आधा कर देंगे तो क्या होगा, 6 होगा, तो x का मान 6 हो गया। y का मान पूछे तो माइनस कर देंगे एक दूसरे में से, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4। तब देखिए ना एक झटके में हो गया। ट्रिक बहुत ही शानदार है, जब भी कोई x माइनस वाई और x प्लस वाई के फॉर्म में रहे, तो जो भी यहाँ कांस्टेंट रहे, इन कांस्टेंट को जोड़कर आधा कर देंगे, वो x का मान निकलेगा। एक दूसरे में से घटा कर आधा कर देंगे तो y का मान निकलेगा। तो x का मान 6, y का मान 4, तो ऑप्शन हो गया सी आपका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। x का मान 6, y का मान 4, बहुत ही शानदार। आगे देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसका ट्रिक देखिए, इसका क्या ट्रिक है देखिएगा, 5, दूसरा दिया है a, तीसरा टर्म दिया है b, और चौथा टर्म दिया है 11। इसमें बोला है AP में है, तो जाहिर सी बात है कि AP में रहता है, तो आपने पढ़ा होगा, अगर AP में रहता है तो दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। 3 रहे 4 रहे 4, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरे टर्म में से पहले को घटाते हैं। दूसरा टर्म यहाँ क्या है, a है, a में से पहला टर्म क्या है, 5 है, तो 5 घटा देंगे। जितना ये d का मान है कॉमन डिफरेंस का, उतना ही ये भी होगा जितना हम फोर्थ में से कौन घटाएंगे, थर्ड घटाएंगे, क्योंकि हमको a प्लस बी का मान चाहिए, तो हमको a और b चाहिए, तो फोर्थ में से थर्ड को घटा देंगे, यानी चौथे टर्म में से तीसरे टर्म को, तो 11 में से b घटा देंगे। अब देखिए ना, यहाँ पर a, ये माइनस में b है, इधर जाएगा तो प्लस में b होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद 11 है, इसको 11 ऐसे ही रखेंगे। ये माइनस में 5 है, जब बराबर के इधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, तो यहाँ a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बहुत ही शानदार। a प्लस बी का मान पूछा था तो कितना लिखिएगा, 16 लिखिएगा। कितना लिखिएगा, 16 लिखिएगा। ये रहा डी, ऑप्शन कौन रहा, डी। बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन, ये भी वैसे ही बनेगा। बोला है आपसे यहाँ पर कि 1/p कोमा 1 माइनस पी और बाई पी, फिर तीसरा टर्म दिया है 1 माइनस 2p बाई पी। अब आपसे पूछा है सार्वंतर। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी डी का वैल्यू निकालना है। डी का वैल्यू कैसे अभी बताए थे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, कोई भी कर सकते हैं। तो हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म कर रहे हैं माइनस। सेकेंड टर्म है 1 माइनस पी बाई पी, और फर्स्ट टर्म यहाँ है कितना, 1 बाई पी, 1 बाई पी। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। देखिए ना, भिन्न का जोड़ कर देना है ना, फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है वो, जब देखिए ट्रिक क्या मैंने बताया है, बहुत वीडियो मैंने बताया है, जाकर देख लीजिएगा, या उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बताया कि जब भी नीचे वाला सेम रहे, नीचे वाला हर जो डिनोमिनेटर है सेम रहे, तो नोमिनेटर को ऐड कर दिया जाता है। प्लस रहे तो, अगर माइनस है तो घटा दिया जाता है। तो देखिए 1 माइनस पी है तो 1 माइनस पी, और -1 है तो -1 वैसे ही हो जाएगा, नीचे p है तो p। ये -1 प्लस p कैंसिल हो गया, p से p भी कैंसिल हो गया, यानी -1 आ गया। कितना आ गया, -1। ऑप्शन हो गया सी। ऑप्शन कौन सा हो गया, सी आपका हो गया। देखिए ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार ट्रिक है ये, है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये रहा, इसको सॉल्व करेंगे। ये भी शानदार ट्रिक है। बोला है एपी में, बोल दिया है कि 10, देखिए 10 - 7 कोमा 4 का 30वां पद,
30वां पद। 30वां पद का मतलब क्या होता है, a प्लस 29d। पहले देखिए a का मान कितना है, यहाँ पर a का मान 10 दिख रहा है, बहुत बढ़िया। d का मान कैसे निकालेंगे, अभी बताए थे। t का मान किसी मतलब फॉरवर्ड में से बैकवर्ड को घटा दिया जाता है, मतलब आगे वाला में से पीछे वाला घटता है। आगे वाला यहाँ क्या है, अगर इन दोनों को लीजिएगा, इन दोनों को, तो 7 में से 10 को घटाना पड़ेगा, या अगर इन दोनों को लीजिएगा तो 4 में से 7 को घटाना पड़ेगा। दोनों कंडीशन में -3 ही आएगा। तो डी का मान कितना आ गया, -3। अब पूछा है कि 30वां पद यानी T30 निकालने का तरीका क्या होता है, फॉर्मूला a प्लस 29d। ये 29 कहाँ से है, तो कहेगा ये 30 में से एक कम किया जाता है। अगर यहाँ 28 रहता तो यहाँ 27d होता, एक कम करके घटा करके लिखा जाता है। a का मान यहाँ पर कितना दिया है, 10 दिया है, तो 10 हो गया। अगर मेरे से पहले आंसर देते हैं तो ये रटा रटाया ही, क्योंकि एक बुक में का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार पूछा हुआ है। देखिए 29 और डी का मान कितना है यहाँ पर, -3। कितना है, -3। हर क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। 10 माइनस 29 दिया कितना होता है, 87 होता है। अब देखो ना, 10 में से 87 घटेगा तो क्या होगा, -77। कितना होगा, -77। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत शानदार, देख लिए है ना, मज़ेदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए इसका मस्त ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए दिया है 5, 8, 11, डॉट डॉट का बोला है कौन सा पद 383 है, कौन सा पद, तो इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं, 383 को लास्ट टर्म। एन निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर, एन। देखिए शानदार ट्रिक, देखिए बहुत ही शानदार ट्रिक। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर बनता है। देखिए शानदार ट्रिक इसका मैंने बताया है ना, ये मैं वैसे तैयारी करा दूंगा जहाँ आप एक झटके में सभी के सभी आप उड़ा देंगे हर क्वेश्चन को। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक कहता है एन निकालने का, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए। लास्ट क्या है, तो कहेगा 383। 383 में से 5 घटा देंगे तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ 7, यहाँ 3, 378 हुआ। अब क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे इसके कॉमन डिफरेंस से। कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका बताए थे, आगे वाला में से पीछे वाला घटेगा, तो 8 में से 5 घटेगा तो 3, इसमें 1 जोड़ देंगे, एन का मान हो चुका है, हो चुका है। देखिए 3 से कैंसिल करेंगे, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 छक्का 18, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 127। देखिए कितना मस्त ट्रिक है, नहीं तो फार्मूला में लग जाते। क्या करते हैं, फिर से सीखिए। लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस से भाग देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो 127 इस सवाल का आंसर रहा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी। समझ लिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ गए, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। बोला है कि √3/2 किसके बराबर होता है, यानी √3/2 किसका मान होता है, तो दो का मान होता है। एक तो साइन 60 डिग्री का मान होता है, और दूसरा ये कॉस 30 डिग्री का मान होता है। तो अब देख लेंगे कि किसका मान है, ये कॉस में है कि साइन में है, तो कहिएगा साइन में है। कॉस में है लेकिन 60 डिग्री दिखा रहा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे है सवाल, बहुत शानदार ट्रिक है। पहले एक कंसेप्ट सीख लीजिए, एक कंसेप्ट सीखे रहिएगा, आपको हर क्वेश्चन त्रिकोणमिति का बन जाएगा। कंसेप्ट सीख लीजिए, कंसेप्ट और ट्रिक दोनों बहुत ही शानदार है। कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों शानदार है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, साइन का रिलेशन कॉस के साथ दिखाइएगा। साइन का रिलेशन किसके साथ दिखाइएगा, कॉस का। टेन का रिलेशन कॉट के साथ दिखाइएगा। टेन का रिलेशन किसके साथ दिखाइएगा, कॉट के साथ। और सीक का रिलेशन कॉसिक के साथ दिखाइएगा। देखिए शानदार ट्रिक है, बस देख लीजिए, मज़ा आ जाएगा आपको। जब भी यहाँ एंगल कुछ भी हो, यहाँ साइन के बाद और कॉस के बाद, याद रखिएगा इन दोनों का अगर सम करने पर अगर 90 आ रहा है, दोनों को सम करने पर क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, तो साइन में कुछ भी लिखा हो हम उसके बदले 90 में से घटाकर कॉस में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री, कितना लिखे हैं, 30 डिग्री, तो इसको हम कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 90 में से 30 घटा दीजिए और कॉस के रूप में लिख दीजिए, कॉस 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है,
समझ आया। उसी तरह मान लीजिए कि अगर टेन में लिखा हो मान लीजिए 12 डिग्री, कितना डिग्री, 12 डिग्री, तो इसको हम कॉट के रूप में लिख सकते हैं। 90 में से 12 घटाइए, तो 90 में से 12 घटाइएगा तो कितना होगा, 78 होगा। कितना होगा, 78 होगा। तो देखिए टेन 12 डिग्री की जगह पर हम कॉट 78 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब एक दूसरे को चेंज करके लिखेंगे, लेकिन याद रखें इन दोनों का योग, एंगल का योग 90 होना चाहिए। उसी तरह सेक और कॉसेक में भी, उसी तरह साइन और कॉस में भी, उसी तरह टेन और कॉट में भी, सब में वही काम करेगा। कंसेप्ट ट्रिक अच्छा लगा, बहुत शानदार। आगे देखिए, बस देख लीजिए और सीख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ बोला है कि सेक एक्स वायर 44 डिग्री, देखिएगा शानदार शानदार ट्रिक है, माइनस कॉट एक्स वायर 46 डिग्री, समझिएगा। तो अब देखिए इसको सेक एक्स वायर 44 डिग्री सही है, माइनस अभी बताए थे कॉट को हम टेन के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो टेन एक्स वायर 90 में से 46 को घटा दीजिए, 90 में से 46 को घटा दीजिए, तो 90 में से 46 जाएगा तो कितना होगा, तो कहिएगा 44 होगा। कितना होगा, 44 होगा। तो अब आप एक फार्मूला त्रिकोणमिति में जानते हैं कि सेक एक्स वायर थीटा माइनस टेन एक्स वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1। एंगल सेम होना चाहिए और सेक एक्स वायर माइनस टेन एक्स वायर है तो वैल्यू कितना होगा, 1। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। देख लिए, आगे देखिए, ये भी वैसा ही है, ट्रिक्स सीख लिए हैं, कंसेप्ट भी सीख लिए हैं। अब देखिए यहाँ बोला है कि कोसेक एक्स वायर 35 डिग्री और माइनस बोला है टेन एक्स वायर 55 डिग्री। अब देखिए कोसेक एक्स वायर तो वैसे ही लिख दीजिए, कोसेक एक्स वायर 35 डिग्री और माइनस टेन को हम कॉट में लिख सकते हैं 90 में से घटाकर, तो उसको लिख सकते हैं कॉट एक्स वायर 35 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए ना 35 और 55 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, अभी बताए थे। अब देखिए इसमें भी त्रिकोणमिति में एक और फार्मूला पढ़े हैं, कोसेक एक्स वायर थीटा माइनस कॉट एक्स वायर थीटा, इसका भी वैल्यू 1, एंगल सेम होना चाहिए। यहाँ भी 35, यहाँ भी 35 है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा बी, बहुत बढ़िया। इसका भी आंसर हो जाएगा बी, बहुत शानदार है ना, मज़ेदार, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, यहाँ भी वही कंसेप्ट, यहाँ भी वही कंसेप्ट। देखिए बोला है कि टेन 23 डिग्री बटा कॉट 67 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री और नीचे दिया है साइन 78 डिग्री। अभी मैंने क्या बताया था, टेन का रिलेशन कॉट के साथ, दोनों को जोड़ने पर 90 है, तो ऊपर वाले को हम कॉट 67 लिख सकते हैं, चाहे नीचे वाले को टेन 23 लिख सकते हैं। तो टेन 30 में बदलिएगा तब कैंसिल हो जाएगा, तो 1 होगा। यहाँ भी साइन और कॉस के रूप में है, दोनों को जोड़ने पर 90 है, तो दोनों बराबर है, ये भी कट गया तो 1 हो गया। 1 1 मिलकर 2, आंसर हो गया क्या, 2। ये भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, बार बार इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे देखिए, ट्रिक एक बार सीख गए हैं ना तो फिर आपको समस्या ही नहीं होगा। देखिए बोला है एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की। देखिए पासा में क्या होता है, एक पासा में कितना सतह होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6। तो कहेगा 1 2 3 4 5 और 6। आपसे पूछा है कि 6 नहीं आने का, तो पहले 6 आने का निकाल लेंगे। 6 आने का कैसे होगा, 6 इसमें कितना बार दिख रहा है, तो कहेगा 1 बार दिख रहा है, तो ऊपर 1 हो गया। और टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 सतह होता है, तो नीचे हो गया 6। तो ये आने का हो गया, ये 6 आने का। बोला है नहीं आने का, तो इसमें से 1 में से घटा लेंगे, इसको 1 में से घटा लेंगे तो 5/6 आ गया नहीं आने का। ये उस पासा में 6 नहीं आने की प्रायिकता कितने गई, 5/6, यानी ऑप्शन हो गया सी। बहुत बढ़िया, सी आपके सवाल का आंसर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है। आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये फिर से त्रिकोणमिति बोला है, समझिएगा कि 2 सेक एक्स वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट एक्स वायर 37 डिग्री। अब देखिए दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स वायर 53 डिग्री माइनस, अब देखो 2 तो बाहर हो गया है, 2 कॉमन हो गया है। कॉट को हम tan के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
tan एक्स वायर 53 डिग्री बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ट्रिक मैंने क्या बताया था कंसेप्ट में कि tan के बराबर कट हो जाएगा कब? जब दोनों का एंगल सेम रहे। तो यह 37 था तो यहाँ 53 कर दिए, तभी तो जोड़ने पर 90 हो रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखिए 2, इसका अभी फार्मूला सीखे थे क्या? सेक एक्स वायर थीटा माइनस tan एक्स वायर का थीटा का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो 2 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 होगा। बहुत शानदार। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत शानदार। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देख लिए? बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी त्रिकोणमिति का आ गया। बोला है कि साइन थीटा बराबर दिया है कोस थीटा। साइन थीटा बराबर क्या दिया है? कोस थीटा। तो अभी बताए थे साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है कब? जब दोनों का एंगल सेम रहे। तो दोनों का एंगल सेम रहे लेकिन वैल्यू जब रखेंगे, एंगल रखेंगे तो वैल्यू भी सेम होना चाहिए। तो अगर हम मान लो 0 रखते हैं तो साइन 0 का मान 0 होता है लेकिन कॉस 0 का मान 1 होता है, बराबर नहीं होगा। अगर 30 रखते हैं तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो नहीं होगा। 45 सेम होगा। यहाँ भी 45 रखेंगे और यहाँ भी 45 रखेंगे तो अभी दोनों का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2। तो कौन सा सटीक सेटिस्फाइड कर रहा है? 45 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार 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 ट्रिक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये देखिए ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है। बोला है यहाँ पर कि tan थीटा, समझिएगा बात, tan थीटा इंटू कॉसिक थीटा, ठीक है, इंटू सेक थीटा। आगे देखिए, अब देखिए tan थीटा को हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा को हम 1/sin थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फार्मूला आपको याद होना चाहिए मेंसुरेशन का और त्रिकोणमिति का खासकर। देखो साइन से साइन कैंसिल और 1 हो गया कितना? कॉस, और कॉस में गुणा करेंगे तो क्या हो गया? कॉस एक्स वायर। अब 1/cos का फॉर्मूला होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक। तो सेक एक्स वायर हो जाएगा ना थीटा। 1/cos एक्स वायर का क्या हो जाएगा? सेक एक्स वायर, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि 1/cos का फॉर्मूला होता है सेक, लेकिन एक्स वायर है तो आपको भी यहाँ पर एक्स वायर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। आगे देखिए ये भी त्रिकोणमिति का आ गया। देखिए ये बोला है यहाँ पर कि 4 tan थीटा बराबर 3 दिया है। तो एक बात बताइए, tan थीटा का जब वैल्यू हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/4, और इसका फार्मूला होता है P/B। P/B तो H निकाल सकते हैं। H बराबर क्या होता है फार्मूला? H बराबर फार्मूला होता है px² प्लस bx², यानी 3 का एक्स वायर प्लस 4 का एक्स वायर। 3 का एक्स वायर 9, 4 का एक्स वायर 16, यानी 25, और 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। तो h का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब आपसे पूछा है कॉस एक्स वायर थीटा माइनस साइन एक्स वायर थीटा। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला होता है b/h। b का मान दिया है यहाँ पर 4, देखिए ना 4 दिया है तो 4 बटा क्या हो जाएगा? 5 का होल एक्स वायर, माइनस साइन थीटा का होता है P/h। P का मान कितना दिया है? 3 दिया है तो 3 हो जाएगा। h का मान यहाँ 5 आया है तो 5 लिख देंगे, होल एक्स वायर लिख देंगे। अब देखिए 4 का एक्स वायर 16/25 और माइनस 9/25। तो अब देखिए ना 16 में से 9 हो जाएगा तो कितना होगा? 7 होगा। 7/25 हो गया। 7/25 कहाँ है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन कहाँ है? बी। देख लीजिए ये वाला, बहुत शानदार, बी आपका आंसर हुआ। ठीक है। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मन में करनी होती है, इतना आप मन में भी कर सकते हैं। चाहे ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ट्रिपलेट याद रहेगा तो और 3 4 5 का, ठीक ना, उसी तरह आपको सबका ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए ये लीजिए, ये बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है कितना बाबू? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है 0.07। ठीक है। आपसे बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी इवेंट। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना दिया है? 0.07। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 0.93, यानी ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया,
बहुत शानदार। ठीक है, आगे देखिए, बस इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए। बस आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि ये अगर रियल में आपको सब पसंद आया होगा तो आपको करना क्या है, बस आपको इसको लाइक कर देना है ना, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।